हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन हिस्ट्री के, जो यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम के पार्ट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो प्लीज़ लास्ट तक बने रहें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो फिर शुरू करते हैं अपने मोटिवेशन नोट के साथ। तो आज का जो मोटिवेशन है उसे देख लेते हैं। तो जो मोटिवेशन है वो है, आज मुश्किल है कल थोड़ा बेहतर होगा, बस उम्मीद मत छोड़ना, भविष्य ज़रूर बेहतरीन होगा। तो उम्मीद हमें नहीं छोड़नी है, हमेशा उम्मीद बनाए रखनी है कि हम ये सब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मध्ययुगीन भारत में सर्वप्रथम रुपया नामक सिक्का किस शासक ने निर्गत किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हुमायूं, एंड बी है अकबर, सी है जहांगीर, एंड डी है शेर शाह। तो फिर देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर है शेर शाह। अब जान लेते हैं थोड़ा सा शेर शाह के बारे में। इसमें जो उसने जो मिस्री धातु थी उसके सिक्के बंद कर दिए थे, और शुद्ध सोना और जो चांदी, शुद्ध सोना और चांदी और तांबे के सिक्के का क्या था, प्रचलन क्या था, जिसकी तौल और जो आकार था वो निश्चित ही था। और उसमें जो चांदी के रुपये की जो तौल थी वो कितनी थी, 180 ग्राम थी। साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें 173 जो थी वो ग्रेन विशुद्ध चांदी थी। क्या थी? विशुद्ध चांदी थी। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो फर्स्ट इसमें है हसन निज़ामी, एंड बी है उतबी, एंड सी है फिरदौसी, डी है चंद्रबरदाई। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो अब जान लेते हैं थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में। तो महमूद गजनबी के जो दरबार में जो शाहनामा के लेखक थे, किसके लेखक थे? शाहनामा के जो लेखक थे फिरदौसी, अलबरूनी एंड उत्बी आदि विद्वान थे। कौन थे? फिरदौसी एंड अलबरूनी और उत्बी आदि विद्वान थे। और जो उत्बी जो था वह महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार था, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है, दरबारी इतिहासकार। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्राचीन पंतन पोहार किसके तट पर स्थित था? तो अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। ऑप्शन है पहला ताम्रपर्णी, एंड बी है कावेरी, एंड सी है पेरियार, एंड डी है बेगाई। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। ऑप्शन नंबर बी, कावेरी। अब जो इसमें पोहार है इसी और किस नाम से भी जानते हैं? तो इसे हम कंकंदी बंदरगाह, इसका पूरा क्या है? जो पोहार है, जो कंकंदी है बंदरगाह, कावेरी के मुहाने पर कहाँ पर स्थित है? कावेरी के मुहाने पर स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्वर्ण सिक्रिता, एंड बी है इसमें गंगा, एंड सी है इसमें पलाशिनी, एंड डी है इसमें रजूपालिका।
तो इसका जान लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋजु पालिका। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, राग का टीला निम्नलिखित किस नपाषाणिक स्थल से संबंधित है। एंड फर्स्ट है बुदिहाल, एंड बी है संगनकल्लू, एंड सी है कोलिंढवा, एंड डी है ब्रह्मगिरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संगनकल्लू। अब थोड़ा सा इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो ये कहाँ पर राग का टीला, तो इसमें क्या है, जो कर्नाटक के मैसूर के पास जो बेल्लारी जनपद है, क्या बेल्लारी, जो बेल्लारी जनपद में जो स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राग का टीला मिला है। किससे मिला है। कर्नाटक में मैसूर के पास जो बेल्लारी जनपद है उसमें जो स्थित संगनकल्लू है वो नामक नवपाषाणिक स्थल से ही क्या मिला है, राग का टीला हमें मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेके एक साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे। अब देखते हैं इसके ऑप्शन है इसके हसन निज़ामी, एंड बी है हुमायूं, एंड सी है महमूद गजनबी, एंड डी है अकबर। तो अब जान लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महमूद गजनबी। यहाँ पर काट के आप इसे ठीक कर लीजिएगा, महमूद गजनबी। तो अब जानेंगे थोड़ा सा महमूद गजनबी के बारे में। तो महमूद गजनबी के बारे में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। महमूद गजनबी, तो महमूद गजनबी ने जो अपने सिक्के पर जो कलमे का संस्कृत अनुवाद एक अंकित करवाया था, तो उसका नाम हम जान लेते हैं। उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था अव्यक्त मैंक, अव्यक्त मैंक, ये नाम उसने अंकित करवाया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चोल एवं उत्तर चालुक्य के मध्य, एंड बी है इसमें चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, एंड सी है इसमें चोल एवं होयसल के मध्य, एंड डी है चोल एवं पांड्यों के मध्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य। तो इसमें क्या था, जो 1949 ईस्वी में जो राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम के तक्कोलम के युद्ध में बुरी तरह क्या करा था, पराजित कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था। फर्स्ट ऑप्शन है अर्धमगधी, एंड बी है पाली, एंड सी है प्राकृत, एंड डी है संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अर्धमगधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव सभाधानों में कुत्ते दफनाए गए थे। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या है, गुफाकराल, एंड बी है ब्रुझोम में, एंड सी है मारतांड में, एंड डी है मेहरगढ़ में। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ब्रुझोम। जान लेते हैं ब्रुझोम के बारे में। तो ब्रुझोम नामक जो पुरास्थल है उसकी जो खोज हुई थी, ये क्या है,
स्थल है और इसकी जो खोज हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी वो भी हम जान लेते हैं। तो वो हुई थी डी टेरा और पीटरसन। डी टेरा और पीटरसन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने के अधिकृत किया गया था? जहांगीर द्वारा किस कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने को अधिकृत किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी एंड यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड सी है पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड डी है इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब जान लेते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन इसके बारे में हम तो 1613 ईस्वी में जहांगीर ने एक फरमान द्वारा इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री खोलने की आज्ञा दी थी। कहाँ पर दी थी? सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी के आक्रमण के समय कन्नौज पर निम्नलिखित में से किस वंश का शासन था? तो फर्स्ट है इसमें चंदेल, एंड बी है प्रतिहार, एंड सी है पाल, एंड डी है गढ़वाल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाल। तो अब देखते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन। जो पृथ्वीराज चौहान के जो विरुद्ध मोहम्मद गौरी के जो आक्रमण के समय कन्नौज पर, कहाँ पर? कन्नौज पर गढ़वाल वंश का शासन था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता है? तो फर्स्ट इसका है कारशापर, एंड बी है दिनार, सी है निष्क, एंड डी है सुवर्ण। एंड इसे हम ठीक कर लेते हैं। यहाँ होगा स्वर्ण। तो आप देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका स्वर्ण। तो अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जो गुप्त शासकों का जो युग था उसमें सिक्के के इतिहास में जो स्वर्ण युग कहलाता था। जो सिक्कों का जो इतिहास था ना वही हमारा स्वर्ण युग कहलाता था। सिक्कों का इतिहास क्या कहलाता था? स्वर्ण युग कहलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें लेखन पद्धति, एंड बी है उपवास द्वारा प्राण त्याग, एंड सी है तीर्थकारों की जीवनी, एंड डी है भित्ति चित्र। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपवास द्वारा प्राण त्याग। क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन जैन धर्म के बारे में। तो इसमें क्या है, जैन धर्म में जो संलेखना थी उसे हम क्या कहते थे? उसे हम संथारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संथारा। तो जिसका जो तात्पर्य जो होता है ना वो क्या होता है? उपवास और प्राण त्याग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें अलेक्जेंडर कर्निघम, एंड बी है जॉन मार्शल, एंड सी है मार्टिमर व्हीलर, एंड डी है जेम्स प्रिंसेप। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, जान लेते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कर्निघम। तो थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। ये क्या था, एक भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। भारतीय पुरातत्व का इसे जनक कहा जाता है, और इसे जो भारतीय जो पुरातात्विक सर्वेक्षण के ये महानिदेशक भी थे। किसके, भारतीय पुरातात्विक के महानिदेशक थे। कौन थे, महानिदेशक भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें गुरु हरगोबिंद ने, बी है गुरु गोबिंद सिंह ने, एंड सी है गुरु अर्जुन देव ने, एंड डी है गुरु तेग बहादुर ने। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु अर्जुन देव ने। तो इसका जो थोड़ा सा एक्सप्लेन हम समझते हैं। गुरु अर्जुन देव ने 1581 से 1606 जो ईस्वी थी उसमें जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उनके पुत्र जो खुसरो थे उनको अपना आशीर्वाद दिया था। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह में उसके जो पुत्र थे खुसरो को अपना क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश, एंड बी है रजिया, सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी है मोहम्मद तुगलक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अब जान लेते हैं थोड़ा सा इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था। कहाँ का था, दिल्ली सल्तनत का। अगर क्लास आपको इम्पोर्टेंट लग रही हो तो सारे दोस्तों में से ज़रूर शेयर कर देना और लाइक शेयर करते रहो। दिल्ली सल्तनत का क्या था, वास्तविक संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है प्रणदंत को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बी है रुद्रमन, एंड सी है चंद्रगुप्त सेकंड, डी है स्कंदगुप्त। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त के बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करेंगे। स्कंदगुप्त उत्तर में भारत से लेकर स्कंदगुप्त उत्तर में जो हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, फिर पूर्व से बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक विस्तृत भूभाग पर शासन करने वाला अंतिम महान गुप्त सम्राट था। कौन था, अंतिम महान गुप्त सम्राट था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है अजीबक संप्रदाय के संस्थापक थे। फर्स्ट ऑप्शन है आनंद, एंड बी है राहुभद्र, एंड सी है मखली, एंड गोशाल, एंड डी है उपाली। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मखली गोशाल। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो ये क्या थे, पहले महावीर के शिष्य थे। जो मखली गोशाल थे वो क्या थे, महावीर के शिष्य थे, और बाद में मतभेद होने पर उन्हें महावीर का साथ छोड़कर एक अजीबक नामक स्वतंत्र संप्रदाय स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर
19। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि इससे पहले वाली जो क्लासें थी उस पर हमने सिंधु घाटी की सभ्यता से ही क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो आई होप आपको इसका आंसर ज़रूर से ज़रूर पता होगा। तो इसका आंसर हम जान लेते हैं। इसका आंसर है हमारा हड़प्पा। सारे क्वेश्चंस मैंने सिंधु घाटी की सभ्यता से डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। UPSSC पैट के नाम से जो प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है। अब देखते हैं हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। तो ये जो वर्तमान में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। वर्तमान में पाकिस्तान में के पंजाब प्रांत में जो मोंटगोमरी जिला, क्या मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे पर स्थित है। रावी नदी के किनारे पर स्थित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है इसमें, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? तो फर्स्ट इसमें ऑप्शन है औरंगजेब, एंड बी है इसमें दारा शिकोह, एंड सी है मीर जुमला, एंड डी है अबुल हसन कुतुब शाह। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप देखेंगे इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन। तो मीर जुमला के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो पूरा नाम था मीर जुमला का क्या था? इसमें मीर मोहम्मद सैयद, मीर मोहम्मद सैयद। ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें क्वेश्चन सेम टू सेम मिल जाए, ऐसा नहीं है। वहाँ आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मीर जुमला का पूरा नाम क्या था, तो वहाँ हमें क्या टिक करना है? मीर मोहम्मद सैयद। और ये कौन सा व्यापारी थे? तो ये ईरानी व्यापारी थे। कौन थे? ईरानी व्यापारी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से सुल्तान ने तुर्कान-ए-चिहलगानी का दमन किया? तो ऑप्शन नंबर 1 है इल्तुतमिश, एंड बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, एंड डी है मोहम्मद तुगलक। तो इसका जान लेते हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट इल्तुतमिश। जानते हैं अब इसके इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश के जो समय जो चालीसा थी, चालीसा तुर्कान-ए-चिहलगानी का जो प्रादुर्भाव जो हुआ था, जो इसके प्रारंभिक सदस्य सुल्तान के गुलाम थे। इसके जो प्रारंभिक सदस्य जो थे वो किसके गुलाम थे? सुल्तान के। सुल्तान के कौन थे? गुलाम। इसके जो प्रारंभिक सदस्य थे, प्रारंभिक सदस्य वो थे सुल्तान के गुलाम। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। सती प्रथा का अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ से मिलता है? फर्स्ट है भीतरी अभिलेख, बी है ईरण अभिलेख, सी है जूनागढ़ अभिलेख, एंड डी है देवगांव अभिलेख। ठीक है, तो अब जान लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरण अभिलेख। तो नेक्स्ट इसमें जो जानते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। जो गुप्त काल में सती प्रथा का जो एकमात्र उल्लेख या अभिलेख साक्ष्य था, उल्लेख या फिर अभिलेख, तो वो क्या था? 1510 ईस्वी का भानुगुप्त का, किसका?
भानु गुप्त का एरण अभिलेख था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? वह स्थान अब कहाँ है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है बिहार, डी है उत्तर प्रदेश। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो हुई थी और जो कुशीनगर में हुई थी, जो देवरिया जिले से, जो देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। क्या? कुशीनगर। कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो फर्स्ट है इसमें सिकंदरिया एंड बी है महास्थानगढ़ एंड सी है लोथल एंड डी है नागपत्तनम। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल। तो लोथल क्या है? लोथल जो हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर है। लोथल क्या है? हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर था। इस स्थल की जो खुदाई किसने करवाई थी तो वो भी हम जान लेते हैं। तो वो करवाई थी जगपति जोशी ने करवाई थी। तो आज हमने इस क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, 24 क्वेश्चंस। और जो इससे पहले वाली हिस्ट्री की क्लासेस थी उसकी आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना, वहाँ से आप उन क्लासेस को वॉच कर लेना। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, इससे ही हमें आने वाले हमारी जो क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में यह हमारी क्लास फर्स्ट थी एंड क्लास सेकेंड आप डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चंस की आगे की सीरीज़ हम चलाएंगे। तो चैनल से जुड़ना ना भूलें, अपने सारे दोस्तों में इसे शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इंडियन हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान सकें और अपने एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, थैंक यू।